हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स बीन अ वाइल जब से मैं किसी वीडियो में आई हैव नॉट अपीयर्ड। बहुत कुछ अभी चल रहा है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स चल रही हैं एंड वी लेट यू नो व्हाट आर द एडवांसमेंट्स हैव बीन इन आवर लाइव्स। तो बट मैं सारी वीडियोस के रिस्पांस देख रही हूँ। मैं वीडियोस पे जो कमेंट्स आ रही हैं उनको बहुत क्लोजली पढ़ रही हूँ और भी वीडियोस जो है वो अमित बनाते रहेंगे। इमिग्रेशन की जितनी वीडियो है, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे लगा कि एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बनाती हूँ, स्पेशली इन आईटी सेक्टर। तो ये वीडियो होने वाली है अबाउट व्हाई इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू सस्कैशन थ्रू SINP। तो अगर आप आईटी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बिकॉज मेजरली जो हमारे कमेंट्स हैं सब आईटी के बारे में है कि क्या आईटी की स्कोप है भी या नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड दिस डाउट, क्योंकि मोस्टली टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल हम ये सुनते हैं कि आईटी हब्स हैं और यहीं जॉब मिलती है। एंड दोज हु आर कमिंग थ्रू SINP दे आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग वेदर सस्कैशन के अंदर आईटी का कोई डिमांड है या नहीं है। तो पहले तो मेरा बैकग्राउंड आईटी नहीं है, ना ही अमित का है, बट आई हैव लिव्ड मोर देन 2 years हेयर इन सस्कैशन। एंड मैं बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुकी हूँ, मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर चुकी हूँ। आई एम फ्रॉम मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस, बट आई हैव लाइक फ्रेंड्स एंड नेटवर्किंग एंड आई नो हाउ इट इज़। और इस वीडियो बनाने को से पहले भी काफ़ी मैंने लोगों से बात करी है और रिसर्च करी है। तो उस बेसिस पे आज मैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है सारे क्वेश्चन, इतनी सारी जो डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सारे कमेंट्स में डालना, तो इस वीडियो में मेजरली सिर्फ 2 या 3 चीज़ें मैं कवर करूँगी। पहली बात तो कि सस्कैशन में आईटी प्रोफेशनल की डिमांड है भी या नहीं, क्या यहाँ जॉब लगेगी या नहीं। दूसरी बात, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आप आईटी प्रोफेशन से हैं तो आपको यहाँ क्या स्टेप्स लेने हैं टू गेट हायर्ड, और क्या हाई डिमांड, वो रोल्स कौन से हाई डिमांड हैं जिसमें आप सोच सकते हो, और मे बी कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग टू स्विच योर करियर, मे बी अपस्किल योर सेल्फ। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इसमें कवर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू देना चाहूँगी मैं सस्कैशन एज अ प्रोविंस एंड वाई मुझे लगता है, और एज पर माई रिसर्च ऑल्सो, वाई सस्कैशन इज़ वन ऑफ द हब्स जिसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा आईटी रिक्वायरमेंट्स होने वाली है और अभी भी हैं। तो सॉरी अगर मैं बार बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देख रही हूँ, बिकॉज आई हैव माई नोट्स देयर। तो पहले तो सस्कैशन हैज़ ग्रोन like more than 100% in 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 agricultural tech sector. So सस्कैशन एक एग्रीकल्चर प्रोविंस है, ये तो सबको पता होगा। इवन जो इसकी नेबरहुड प्रोविंसेस हैं और पूरे कनाडा को, इनफैक्ट कनाडा से बाहर भी एग्रीकल्चर नीड्स जो है वो सस्कैशन से मेजरली पूरी होती है। एंड इट इज़ अ रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में अगर हो रही है तो वो टेक में हो रही है। सो एग टेक जिसको बोलेंगे, वो मोर देन 100% बूस्ट कर रहा है इन सस्कैशन, जिसकी वजह से जो डिमांड है फॉर आईटी प्रोफेशंस आर इंक्रीजिंग एंड वो आगे और मल्टीपल होने वाली है। अभी तक सस्कैशन के पास इनके पास जो स्पेशली सैस्केटून में कहूँगी, सैस्केटून के अंदर सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब देखिए, रजाना में भी हो रही है, बट सैस्केटून में सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो अभी तक जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि यार छोटी छोटी जॉब्स जो आईटी की हैं कि मतलब डेटा एनालिसिस, जो कि हर कंपनी में कोई ना कोई रखता ही है मार्केटिंग नीड्स के लिए और हर चीज़ के लिए। बट अब जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, इनकी जो नीड है, इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, और इनको बहुत अच्छे आईटी प्रोफेशनल चाहिए टू रेगुलेट दिस प्रोसेस कम्प्लीटली। सो स्पेशल जब हम कहते हैं कि हेल्थ केयर की बहुत डिमांड है पूरे कनाडा में, हेल्थ केयर जैसे जैसे डिमांड है उसी हिसाब से आईटी की भी डिमांड है, बिकॉज यू नो हाउ हेल्थ केयर सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, दे ऑल डिपेंड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज what highly required in Saskatchewan. So what we have seen, even the facts stats have it कि सस्कैशन इज़ वन ऑफ द प्रोविंस जिसमें 108% ग्रोथ हुई है इन एग टेक, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। और नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ने मेरे पास नाम भी है, वो एक प्रोग्राम निकाला था
recently. I'll search and mention that program, which was an initiative from the government of Saskatchewan to support IT industry, which and sorry, yes, so मुझे मिल गया है वो, दैट इज सस्कैशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंसेंटिव। इसका सोल रीज़न सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ है टेक सपोर्ट में है वो गवर्नमेंट भी फंड कर सके, तो सो दैट जो नीड है सस्कैशन की फॉर आईटी सपोर्ट, उसका जो गैप है वो फिल हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स बताने की रीज़न सिर्फ ये है दैट ये सारे इनिशिएटिव्स इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये एक डेवलपिंग प्रोविंस है। डेवलपिंग इन द सेंस, मैं थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम खुद बहुत रैपिड ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी के अंदर 1 साल के अंदर 2 बिजनेस इंटेलिजेंस हायर हुए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो हर कंपनी अपने आप को एकदम टेक सेवी रखना चाहती है, दे वांट एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन देयर यू नो डेटा एंड मार्केटिंग एंड ऑल द स्किल्स। तो ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था, बट ये पूरे पूरे सस्कैशन में है, पूरे सस्कैशन में, स्पेशली सैस्केटून में, बिकॉज सैस्केटून हैज़ अ लॉट ऑफ एमएनसीज दैट ऑफर आईटी जॉब्स। तो ये क्वेश्चन, तो मैं ये पूरा मीनिंग इस वीडियो का है टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या वहाँ पे जॉब्स हैं, नहीं जॉब्स हैं। क्वेश्चन ये है कि कि वो जॉब्स फिल करने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 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 गैप है वो फिल कर सके। तो मैंने बहुत सारी कमेंट्स देखी हैं जो लोग बोल रहे हैं कि हमें 11 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे 12 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हमें आईटी की जॉब यहाँ पे मिल सकती है? आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है, आपको पूरे कनाडा में कहीं भी जॉब मिल सकती है, नो मैटर आप रिसाइड कहाँ करते हो। लेट्स से मैं हूँ, मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है और मैं SINP से आ जाती हूँ सस्कैशन में, और मैं देखती हूँ कि मुझे मुझे अपने करियर में यहाँ, अपने फील्ड में यहाँ जॉब नहीं मिल रही है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा में हो, यू कैन अप्लाई इवन इफ यू हैव कम फ्रॉम SINP और आपको यहाँ जॉब नहीं मिलती है, मतलब इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन अप्लाई इंटायर कनाडा। और IT इज द ओनली सेक्टर हु हैज बीन हु हैज नॉट सफर्ड ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और वो 100% रिमोट पे भी वर्क कर सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सस्कैशन में रह के मॉन्ट्रियल बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हैं, US बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ये डर अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आऊँगा तो मेरे को जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, बट डिपेंड ये करता है कि जो जॉब्स आपकी प्रोविंस में सस्कैशन में है वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जॉब्स तो हैं, डिमांड तो है। अब आती है आपकी बात, आपकी प्रोफाइल क्या है। तो कुछ हाई डिमांड IT प्रोफेशंस हैं जो आपको गूगल भी करोगे तो मिल जाएंगे, और मैंने भी जैसे Indeed.ca पे देखा या और जॉब पोर्टल्स पे देखा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जॉब्स किस में निकल रही हैं, लाइक मोर देन 25 जॉब्स एवरी मंथ अगर निकल रही हैं तो किस में निकल रही हैं। तो वो थी, मेरा जो डेटा है वो लास्ट 28 जो जॉब की जो मैं बता रही हूँ कि कौन सी जॉब इन डिमांड है, वो लास्ट 28 डेज का है, विच इज़ ड्रिवन फ्रॉम जॉब पोर्टल्स। तो जैसे कि सैस्क जॉब होता है और Indeed.ca होता है। तो मैं इसमें गवर्नमेंट और MNCs और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड करके बता रही हूँ। हाइएस्ट पेइंग एंड हाइएस्ट डिमांडेड जो प्रोफाइल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थ्रू आउट कैनेडा एंड Saskatchewan. Software developers are highly demanded professions. Data scientist, every company है, जैसे मैंने बताया 1 साल में 2 डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस इज एक्चुअली डेटा एनालिटिक प्लस मार्केटिंग। तो वो एक प्रोफाइल है यहाँ पे, ये बहुत एक कॉमन कोर्स भी है यहाँ पे। तो उनका सारा काम हमारा डेटा एनालिसिस करने का था और हमें बताने का था। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें में लैक कर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से थी मैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें लैक हो रही थी जिसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली या तो आउटसोर्स करना पड़ रहा था, और हमारे पास फुल सपोर्ट था फॉर टेक टीम। वी हैड WBM का पूरा सपोर्ट था, बट फिर भी हमने इंटरनली 2 बंदे हायर करे जस्ट फॉर डेटा एनालिसिस। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा नीडेड है वो है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो कुछ भी सेक्टर हो। ये जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है ना, ये बोथ इन ट्रेनिंग एंड इन एग्जीक्यूशन, मतलब आपको एज एन एक्सपर्ट हायर भी किया जाता है टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़, तो उनको एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, प्लस आपसे जो हमें को डेटा सिक्योरिटी चाहिए होती है कंपनी को, और जो साइबर सिक्योरिटी चाहिए होती है कंपनी को, उसके लिए एज लाइक इंडिविजुअल भी आप हायर होते हो। तो ये तो हमेशा ही इन डिमांड रहता है, बिकॉज
एज मच एज वी आर डेवलपिंग, जितना हम आईटी पे डिपेंड होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की नीड बढ़ती है जी, स्पेशली इन स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस। क्योंकि जैसे हेल्थ केयर है, उसको सिक्योर करने के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ आईटी एंड हेल्थ केयर जो सबसे ज़्यादा बूमिंग डिपार्टमेंट्स है, वो हैंड इन हैंड चलते हैं। जैसे जैसे आईटी सेक्टर, सॉरी, हेल्थ केयर सेक्टर और डिमांड में बढ़ता जाएगा, उसकी रीच बढ़ती जाएगी, उसका डेटा सिक्योर करने के लिए, और उसकी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए आईटी सेक्टर की नीड रहेगी। सो दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आर ऑलवेज इन डिमांड। उनकी जॉब लिमिटेड हो सकती है इन सस्कैशन, बट जो मैंने देखा है कि देर आर ऑलवेज जॉब्स फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑन जॉब पोर्टल्स, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस here. Another thing is cloud engineering. Again, the more digital transformation happens in every sector, cloud engineering will always be in demand. तो ये कुछ है जो मैंने देखा है, और इनकी जो सैलरी थी, इसकी रेंज थी $82,000 पर ईयर टू $87,000। कुछ कुछ थे जिनमें सीनियर और स्पेशलिस्ट लाइक मैनेजर्स थे, वो 90 एंड अबव जाती है, बट जो मैंने देखा है एवरेज स्पेशलिस्ट की जो कैटेगरी में, इट्स अप टू 87,000 एनुअली। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, ये जो प्रोफेशंस हैं वो हाईली इन डिमांड हैं। तो जैसे कि मैंने बताया सैस्केटून, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैस्केटून एक सिटी है जो रजाना कैपिटल है, बट सैस्केटून जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ज़्यादा बड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा एमएनसीज हैं। पीछे हमने एक वीडियो करी थी और कोलैबोरेशन में करी थी विद समबडी हु इज़ इन सैस्केटून, एंड इवन दे कन्फर्म्ड कि वो वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। इवन दे कन्फर्म्ड कि वहाँ एमएनसीज ज़्यादा है, वो खुद एमएनसीज में हैं। तो वहाँ पे आपके लिए आईटी जॉब ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको होप करना है आईटी में कोई जॉब लेने का, तो वो रजाना है, बट क्योंकि ज़्यादा कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज Saskatoon में, तो चांसेस आर यू विल get more opportunities in Saskatoon. So if you are planning to come through as SINP, I think you should land in Saskatoon if you are from IT background. So अब जैसे दूसरी चीज़ ये है कि कैसे आप, क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं, या फिर मैं क्या टिप्स आपको दे सकती हूँ इफ़ यू आर अ जॉब सीकर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। तो दो गैप्स आ सकते हैं। पहला गैप ये आता है, या तो आपके पास नॉलेज गैप है। देखो, अगर आपके पास नॉलेज गैप है तो फिर तो वो आप ही को मेहनत करनी है। दूसरा गैप होता है कि आपको नेटवर्किंग नहीं है, आप जानते नहीं हो ज़्यादा कंपनीज को, आप या तो आप जॉब सर्च के अंदर और अप्लाई करने में कोई अप्रोच में कोई कमी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप नेटवर्किंग पे ध्यान दो, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ सच में नेटवर्किंग बहुत चलती है। कई बार सिर्फ बात करने से एक अपॉर्चुनिटी पता भी चल जाती है, पता भी चल जाए और आप अप्लाई कर दो। छोटी प्रोविंस में ऐसा होता है, अगर आप अच्छे हो, आपकी बैकग्राउंड अच्छी है, अभी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो आपको इंटरव्यू कॉल तो 100% आ ही जाता है, अगर किसी ने रेफर कर दिया या आपको कहीं से किसी पता चल गया बड़ी कंपनी का और आपने अप्लाई करा। ये तो मैंने देखा है। गवर्नमेंट सेक्टर्स तक आपको नो मैटर योर ऑन वर्क परमिट, बट दे डू कंसिडर यू फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि अच्छे प्रोफेशनल्स की मुझे तो लगता है यहाँ कमी ही रहती है, स्पेशली इन एक प्रोविंस लाइक सस्कैशन। तो एक तो ये बात है कि आप नेटवर्किंग बढ़ाओ। दूसरी बात है कि आप अपने आप को अपस्किल करो। जैसे जो मैंने जॉब इन डिमांड जॉब्स बताई हैं, इसमें से अगर आप किसी में भी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आई वुड से कि आप अपस्किल करो, थोड़ी सर्टिफिकेशन ले लो। जो प्रोसेस आपका चलता है ना पीआर का, उस प्रोसेस को वेस्ट मत जाने दो। वो जो वेट है वो बहुत डेस्परेट होता है हमारे लिए कि हम कब जाएंगे, कब हमारा पीआर आएगा, कब हमारा वीज़ा लगेगा। उस टाइम को ना ऐसे मत वेस्ट करो, अपस्किल कर लो अपने आप को, कुछ सर्टिफिकेशन ले लो, चाहे तो साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन ले लो, ठीक है ना। और लाइक गूगल क्लाउड, AWS, बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशन है जो तो लाइक क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल है। तो जस्ट अपस्किल योरसेल्फ, कुछ अपने ऐसे ले लो सर्टिफिकेट्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप साइड बाय साइड यहाँ पे जो सैस्क पॉलिटेक्निक है या जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ क्रैश कोर्स या क्लासेस ले सकते हो। आपको पूरा स्कूल नहीं ज्वाइन करना, जो क्लासेस होती हैं वो आप ले सकते हो, लाइक 6 मंथ्स और समथिंग। और फिर तो श्योर शॉट आपकी प्रोफाइल जो है एकदम फुल प्रूफ हो जाती है टू गेट सेलेक्टेड फॉर एनी जॉब इंटरव्यू इन योर प्रोफाइल। बिकॉज जो 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 यहाँ की जो सर्टिफिकेशन होती है वो ऑब्वियसली हमेशा ही ज़्यादा उसको दी जाती है प्रेफरेंस इन जॉब सर्च।
सो जॉब पोर्टल्स भी है जो मैं आपको लिस्ट कर सकती हूँ, मैं डाल दूंगी सारे अपने डिस्क्रिप्शन में। वैसे तो लिंक्डइन सबको पता है, बट इंडीड जो है वो सब जगह से सोर्स करके देता है। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आप इंडिया में भी हो तो आप इंडीड की ऐप डाउनलोड करो और उसमें कंट्री चेंज कर लो और अपनी जॉब टाइटल डाल के सर्च कर लो कि सस्कैचुअन में ज़्यादा है कि सैस्केटून में ज़्यादा है कि रजाना में ज़्यादा है, या जैसे भी है आप उस चीज़ को थोड़ा अपना खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। सो मेरा कंक्लूजन यही है, जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि मैं डाल दूंगी लिंक्डइन है, आईटी और कुछ बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जो आई थिंक जैसे सैस जॉब है। आई थिंक आप कंप्यूटर पे देख सकते हो उसको। आई डोंट थिंक उसकी ऐप आपके फ़ोन में चलेगी इफ़ यू आर इन इंडिया, बट आई स्टिल लिस्ट दीज इन माई डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब पोर्टल्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जॉब उसमें है। दूसरी बात, मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आपको ऐसा लगे कि तो सिर्फ 25 जॉब है, ठीक है, बट ये मान के चलो ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ एक जॉब होती है और उसमें आपने अप्लाई किया है और आपका कॉल आ गया है, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये छोटी प्रोविंस है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स आई मीन लाइक दोज हु आर कमिंग फ्रॉम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस, 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस, दोज हु आर कमिंग विद दिस एक्सपीरियंस, ऐसे लोग तो यहाँ कमी है। जो इंटरनली लगे हुए हैं वही हैं यहाँ पे, या तो जैसे मतलब जो यहाँ के लोकल्स हैं वही हैं लगे हुए हैं जो इतने सालों से, या तो वो एक्सपर्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने अभी पढ़ाई करी होती है या 1 साल या 2 साल पहले पढ़ाई करी होती है, और यूजुअली सब मूव आउट कर जाते हैं सस्कैचुअन से। में लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स भी सस्कैचुअन से पीआर तक रुकते हैं और फिर वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमेशा अच्छे प्रोफेशनल्स की कमी ही रहती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो, क्योंकि कई बार हम पे सब कुछ होता है, बस उस स्किल्स को हम बेच नहीं पाते हैं। तो आप उस चीज़ पे मेहनत कर लो। डोंट वरी अबाउट कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। जॉब 100%, अगर एक अपॉर्चुनिटी भी निकली है, यू हैव टू हैव दिस अप्रोच कि इसका कॉल आना चाहिए मुझे, इस जॉब का इंटरव्यू कॉल आना चाहिए मुझे। ऐसे आप अप्लाई करो। एंड आई कैन टेक लाइक, not guarantee, but I can say because that is proven in our experiences, 100% कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल आती है। एंड देन अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू क्रैक द इंटरव्यूज। आई होप ये इतनी बड़ी चौड़ी जो वीडियो मैंने बनाई है इसका कुछ तो आपको मोटिवेट हो, हेल्प हो। बस मैं लार्जली इसीलिए ये आंसर करना चाहती थी क्योंकि बहुत बहुत कमेंट्स आते हैं। मोस्टली पीपल आर अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर आप 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेके हो रहे, फिर कौन रोक सकता है आपको आपके सेक्टर में जॉब लेने के लिए। अगर एक भी डिमांड है तो, और ऐसी कौन सी प्रोविंस है जहाँ पे आईआईटी की एक भी जॉब ना हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। इनफैक्ट यहाँ कॉम्पिटिशन कम है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं भी लगती है वर्स्ट केस सिनेरियो सस्कैचुअन में, तो आईटी इज अ सेक्टर जो पूरा पूरा कनाडा आपको जॉब, मतलब इतना बड़ा उसका डिमांड है कि पूरे कनाडा में कहीं से आपको जॉब ऑफर आ सकती है। आई हैव मेट पीपल हु आर लाइक हु आर वर्किंग इन कंपनीज इन Montreal, but they're based in Saskatchewan. So don't worry about that, and I hope this video was any useful. बहुत दिनों बाद I'm appearing back on the vlogs, so I hope you liked watching me or enjoyed this video. Even if not, then Amit will continue with his immigration informations, and keep supporting, keep liking, and see you in our next vlog. Bye.